नमस्कार दोस्तों, कल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई है। यूपी के जाने माने माफिया गुंडे डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी है शनिवार की रात को, 15 अप्रैल की रात को, कल ही की बात है। ये दोनों मेडिकल टेस्ट के लिए लाए गए थे प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर कोलिन हॉस्पिटल पड़ता है। कोलिन हॉस्पिटल में ये दोनों मेडिकल चेकअप के लिए लाए गए थे। इसको अहमदाबाद जेल से लाया गया था। गुजरात में अहमदाबाद थे, वहां से अतीक अहमद को लाया गया है और उसका भाई है अशरफ अहमद, इसको प्रयागराज यानी इलाहाबाद जेल से लाया गया था, मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। और ये वीडियो लाइव शूट हुआ है बाकायदा। इनको गोली मारी है 3-4 लोगों ने और पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई है। क्या प्रोटेक्शन कर रही है पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई है। अब देखो, पुलिस भी अपनी जान बचाएगी। वहां पर 30 से 35 सेकंड तक ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ प्रोटोकॉल से, लेकिन कल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई है। अतीक अहमद को अहमदाबाद जेल से लाया गया था, अशरफ अहमद को इलाहाबाद जेल से लाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए। आप सभी को पता है कि ये 2017 से जेल में बंद है। और कल जब ये मेडिकल टेस्ट के लिए प्रयागराज में लाए गए थे, वहां पर कोलिन हॉस्पिटल के बाहर जब ये इनसे मीडिया कुछ सवाल कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इससे 3 दिन पहले 15 अप्रैल को कल इनकी डेथ हुई है, इनको गोली से मारा गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को ही 3 दिन पहले इसके बेटे असद अहमद की पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या की थी। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर करके हत्या की थी। असद अहमद इन्वॉल्व था। उमेश पाल को उसने मारा था, आपको पता है, फरवरी के महीने में। तो ये उमेश पाल कौन है, असद को क्यों मारा गया है, अतीक अहमद कौन है, क्या है इसका बैकग्राउंड, और पुलिस ने इतनी बड़ी चूक कैसे की है। इतने बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े डॉन है, उनके सामने किसी ने आके 3-4 पिस्टल इनके सर में धार से गोली मार दिए। 30-35 सेकंड तक गोली चली है। पुलिस वहां से अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग खड़ी हुई है। 17 साल की उम्र में मर्डर करने वाला इंसान, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं इसके पास। तो चलिए सारी की सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि अतीक अहमद आखिर है कौन। देखो, अतीक अहमद का जन्म 1962 में हुआ था अहमदाबाद, जिसको आजकल हम लोग प्रयागराज कहते हैं। गरीबी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। तांगा चलाने वाले का बेटा कैसे बना डॉन, आपने कई बार सुना होगा। तो इनके पिताजी हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई हुई नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना था नहीं। देखो, पढ़ाई लिखाई के बीच में गरीबी कभी नहीं आती। जब आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो आप पढ़ सकते हैं। गरीबी कभी बीच में नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद इसने छोड़ दिया। उसके बाद ये ट्रेन से कोयला चुराने लगा और ट्रेन से कोयला चुरा के धीरे धीरे गुंडागर्दी करने लगा। और 17 साल की उम्र में इसने 1979 में इसने पहला मर्डर कर दिया। 17 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद ने पहला मर्डर कर दिया। और उसके बाद चंदा बाबा से मिल गया। चंदा बाबा उस वक्त इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन था। चंदा बाबा से जाके मिल गया, चंदा बाबा के साथ बहुत सारा काम भी किया। और चंदा बाबा के साथ काम करने के बाद इसने चंदा बाबा को ही निपटा दिया, चंदा बाबा को ही उड़ा दिया जान से। उसके बाद इसको थोड़ा फायदा हुआ। 1989 की बात है, 1979 में एक शौकत अली नाम का डॉन था इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर। 1989 में शौकत अली नाम का डॉन था और उसको शौकत इलाही भी कहते हैं। शौकत इलाही डॉन था और पुलिस एनकाउंटर में उसकी हत्या हो जाती है। तो अब इसके सामने कोई खड़ा होने वाला था नहीं। 1989 में फिर ये डॉन बन जाता है और फिर ये लड़ता है चुनाव, ठीक है। 1989 से 2004 तक ये 15 साल एमएलए रहता है। 2 बार तो समाजवादी पार्टी से एमएलए रहता है भाई, 2 बार तो समाजवादी पार्टी से एमएलए रहता है और 1 बार ये अपना दल से एमएलए रहता है। 2 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार अपना दल से एमएलए रहता है 1989 से और 2004 तक, 1989 टू 2004 तक। उसके बाद ये एमपी बनता है, सांसद बनता है। 2004 में फिर ये सांसद का चुनाव लड़ता है और कहां से, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का विधानसभा क्षेत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से 2 बार एमपी रह चुके, आपको पता है। उसी फूलपुर से फिर ये एमपी का चुनाव लड़ता है लोकसभा के लिए और जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद 2009 तक ये क्या रहता है, एमपी रहता है लोकसभा में फूलपुर से। तो ये इसका इतिहास है कि 3 बार ये एमएलए रह चुका है, विधायक रह चुका है। 2 बार समाजवादी पार्टी से और 1 बार अपना दल से।
1989 से लेकर 2004 तक, और 2004 से 2009 तक ये सांसद या एमपी रह चुका है, और वो भी फूलपुर विधानसभा से सांसद या एमपी रह चुका है लोकसभा के लिए। अगर आप इसके परिवार की बात जानना चाहोगे तो इसके परिवार में देखो अतीक अहमद और उसका भाई है अशरफ अहमद, इन दोनों की हत्या कर दी गई है अभी अभी कल रात को 15 अप्रैल को। कहां पर? प्रयागराज में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया था इनको। और इसकी एक पत्नी है साइस्टा प्रवीण, ये भी बहुत बड़ी गुंडी है। साइस्टा प्रवीण भी फरार है, गुंडी है, बहुत बड़ी माफिया है ये भी। और इन दोनों के 5 बेटे हैं, अली, उमर अहमद, असद, एहजान और अबान। उसमें से ये सबसे बड़ा डॉन है असद। असद की भी अभी 3 दिन पहले मृत्यु हुई है। क्यों मृत्यु हुई है मैं भी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे रिकॉर्ड देखते हैं। बात है 2004 के बाद की। देखो 2004 तक तो ये विधायक था, कहां से? इलाहाबाद पश्चिम से ये विधायक था। उसके बाद ये सांसद का चुनाव लड़ने के लिए चला गया फूलपुर से। तो वहां पर एक इंसान था, आपको पता है, राजू पाल का नाम सुना होगा आपने। राजू पाल खड़ा हो गया। देखो पहले राजू पाल अतीक के लिए ही काम करता था, लेकिन फिर जब अतीक अहमद वहां से एमपी के चुनाव के लिए फूलपुर चला गया तो वहां पर विधानसभा सीट खाली हो गई। तो 2005 के अंदर 2004 में बहुजन समाजवादी पार्टी 2004 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसको टिकट दिया और राजू पाल क्या बन गया? विधायक बन गया। हरा किसको दिया? इसने हरा दिया अतीक अहमद के भाई को, ठीक है, अशरफ अहमद को। अशरफ अहमद को इसने हरा दिया। अशरफ अहमद का नाम खालिद अजीम भी है भाई। अशरफ अहमद का नाम खालिद अजीम भी है। खालिद अजीम और अशरफ अहमद एक ही है और ये अतीक अहमद का भाई है। तो जब 2004 में ये एमपी का चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर चला गया तो इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ा राजू पाल ने, और राजू पाल तो लड़ा बहुजन समाजवादी पार्टी से, और इस अतीक अहमद का भाई खालिद अजीम या अशरफ अहमद चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से। जीत कौन गया? राजू पाल। और राजू पाल की देखो नई नई शादी हुई थी, शादी को केवल 9 ही दिन हुए थे। 9 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवा दी भाई। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवा दी। उसके बाद 2005 में अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया, बाद में इसको छोड़ दिया गया, कोई एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद 2007 में ये अतीक अहमद 2007 में आपको पता है कि मदरसा की कुछ बच्चियों का गैंगरेप हुआ था। मदरसा में पढ़ने वाली कुछ बच्चियों का गैंगरेप हुआ था। उस गैंगरेप के अपराधियों को इसने बचाया है, उनको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। उन अपराधियों को जिन्होंने जो मदरसा की बच्चियां उनका गैंगरेप किया था, उन अपराधियों का संरक्षक रहा है, प्रोटेक्टर रहा है, उनको बचाया इसने। उसके बाद की अगर आप बात करोगे तो ध्यान से देखना अब क्या होगा। देखो उस समय यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मुलायम सिंह यादव। और देखो ये मैंने कह रहा है, ये रिपोर्ट है और बाकायदा उस वक्त का डीजीपी है, उसने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया थी कि हम जब काम करते थे अतीक अहमद को पकड़ते थे ना तो मुलायम सिंह यादव बीच में आ जाता था। मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि अतीक अहमद गुंडा है, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव ने बहुत बड़ा हाथ है इनका, क्योंकि भाई इसकी पार्टी से 2 बार विधायक रह चुका, 1 बार एमपी रह चुका, इसलिए इसने उसको बचाया है, कई बार बचाया इसने इसको। तो समाजवादी पार्टी के करता करता मुलायम सिंह यादव ने भी कहीं ना कहीं अपने हाथ काले किए हैं अतीक अहमद के साथ। उसके बाद आपको पता है कि मायावती सरकार की गवर्नमेंट आती है और मायावती सरकार ने इसको नहीं बख्शा। क्यों नहीं बख्शा? देखो ये जो राजू पाल था ना, ये बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक था, इसी को तो मारा था, तो मायावती कैसे बख्श सकती है? मायावती ने इसको और इसके भाई को पकड़कर जेल में डाल दिया। 2008 की बात है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को मायावती ने पकड़कर जेल में डाल दिया। उसके बाद 2017 में आपको पता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था और अखिलेश यादव के टाइम में देखो अखिलेश यादव ने भी इसको नहीं बख्शा है। अखिलेश यादव जानता है कि बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है और इसके काले कांड 100 से ज्यादा केसेज है इसके ऊपर। तो 2017 में आपको पता है कि अखिलेश यादव पावर में था और अखिलेश यादव के सामने अतीक अहमद ने एक सैम विश्वविद्यालय के डायरेक्टर को और सीईओ को धमकाया था अतीक अहमद ने। उसके चक्कर में अखिलेश यादव ने इसको जेल में डलवा दिया था। उसके बाद आपको पता है कि 2017 का एरा स्टार्ट होता है। योगी आदित्यनाथ ने अपना पद संभाला है और योगी आदित्यनाथ ने 2017 में इसको इलाहाबाद जेल से साबरमती जेल, इलाहाबाद में साबरमती जेल पड़ती है, वहां से इसको शिफ्ट किया अहमदाबाद गुजरात के अंदर। 2019 में योगी आदित्यनाथ ने इसको इलाहाबाद जेल, साबरमती जेल से अहमदाबाद जेल गुजरात में शिफ्ट करवा दिया है उसके बाद से। अच्छा, और अब बात करते हैं कि इसका विटनेस क्या है, ठीक है।
इसके विटनेस की अगर आप बात करना चाहोगे तो विटनेस को ध्यान से देखना। देखो, अतीक अहमद ने मर्डर करवाया था राजू पाल का 2005 में, मैंने आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई, उसकी एक पत्नी थी, ठीक है, उसका नाम था पूजा पाल। पूजा पाल भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। पूजा पाल ने, कुछ लोगों ने कहा था कि तुम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही हो भाई। पूजा पाल को कुछ लोगों ने कहा तुम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही हो, बहुत बड़ा माफिया है। पूजा पाल ने चुनाव लड़ा, कहां से, इलाहाबाद पूर्व से। हार गई भले ये, लेकिन इसने चुनाव जरूर लगा था, तो इसकी बहादुरी को भी सलाम है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि राजू पाल का मर्डर केस चल रहा है 2005 से। ये एमएलए था, एमएलए का इसने मर्डर करवाया है, बहुजन समाजवादी पार्टी का एमएलए था। और इसका एक गवाह है भाई, उमेश पाल। इसका एक गवाह है और उस गवाह का नाम है उमेश पाल। ये रहा उमेश पाल। और अभी अभी आपको पता है कि 24 फरवरी 2023 को 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के बेटे और इसके साथियों ने उमेश पाल की हत्या कर दी थी। 24 फरवरी 2023 को, फरवरी के महीने में, उमेश पाल जो एकमात्र गवाह था राजू पाल मर्डर केस का, उसकी हत्या कर दी। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद है इसका नाम, असद अहमद, और उसके कुछ साथियों ने इनकी हत्या कर दी। और साथ में 2 पुलिस वाले भी मारे गए, आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि पुलिस ने फिर एनकाउंटर किया, किसका, असद अहमद का। 3 दिन पहले पुलिस ने असद अहमद का 13 अप्रैल 2023 को इस असद अहमद का झांसी के अंदर एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने झांसी के अंदर इसको गोलियों से भूंस दिया है। और ये बहुत बड़ा माफिया है। 5 लाख का इनाम था इसके ऊपर, 5 लाख का इनाम का वांटेड था, ये बहुत बड़ा, ठीक है। तो असद अहमद को मार दिया गया है। और असद अहमद के फ्यूनरल में, देखो, असद अहमद अभी 3 दिन पहले ही मरा है। तो अतीक अहमद ने कहा कि मुझे मेरे बेटे के दाह संस्कार में उसमें शामिल होने दिया जाए। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि तू माफिया गुंडा, क्या शामिल होगा, वो भी एक गुंडा, तू भी एक गुंडा, नहीं शामिल होने देंगे। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि तुम अपने बेटे के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं। इन दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए कल लाया गया था, कहां पर, प्रयागराज के अंदर। इसको अहमदाबाद जेल से लाया गया था और इसको इलाहाबाद के साबरमती जेल से लाया गया था। और वहां पर इनसे मीडिया प्रश्न पूछ रहा था, कैमरा चालू था, कि बताओ आपका क्या विचार है कि आपको आपके बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया। तो इन्होंने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, जनाजे में शामिल नहीं होने दिया जाए तो ये तो कोर्ट का फैसला, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, ठीक है। और इसने थोड़े दिन पहले ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटों को मिली है, मेरे कर्मों की सजा, मेरे पापों की सजा मेरे बेटे असद अहमद को मिली है। और आप सभी को पता है कि ये लाइव, अब देखो, ये पुलिस की नाकामी है। और इसके बाद आपको पता है कि हाई लेवल की कमेटी बिठाई है कि इतने बड़े गुंडे की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई है पुलिस। वहां पर 3-4 लोग आते हैं और धाए गोली चला के इन दोनों की हत्या करके चले जाते हैं। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? देखो, तरीके से मारना चाहिए था इनको, ऐसे नहीं। पुलिस एनकाउंटर करती तो समझ में आता, कोई 3-4 लोग आए, ठीक है, पैसे देकर। अब देखो, यहां पर कुछ भी हो सकता है, उनको पैसे देकर ही भेजा जा सकता है या अपने आप भी आ सकते हैं। और मारने के बाद बाकायदा जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो समझो इस बात को। राम जी कहां से आगे बीच में इसके अंदर है, फालतू में राम जी को बदनाम कर रहे हैं लोग, ठीक है। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं गोली चलाने के बाद, ये साजिश भी हो सकती है। और उसके बाद आपको पता है कि अच्छा, जो अतीक अहमद की पत्नी है ना, शाइस्ता अहमद, ये भी अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, ये भी फरार है, ये भी बहुत बड़ी गुंडी है। इन पूरे के पूरे परिवार के ऊपर 160 से ज्यादा केस है। इस पूरे परिवार के ऊपर 160 से ज्यादा केसेज है, मर्डर के, किडनैपिंग के, अपहरण के, ठीक है, डराने के, धमकाने के। इतना बड़ा खौफ था अतीक अहमद का। जज फैसला नहीं सुनाता था, जज ट्रांसफर ले लेता था या छुट्टी पे चला जाता था जब इसकी सुनवाई होती थी, क्योंकि हर किसी को अपने बाल बच्चे प्यारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जिस होटल में, जिस जगह पे घुस जाता था ना बंदूक लेके, वहां पे जाके बोलता था कि कल से ये होटल मेरी है, बस इतना ही कहता था। और लोग होटल खाली करके चले जाते थे। तो इतना बड़ा गुंडा, एक तांगे वाले का बेटा जो इतना बड़ा गुंडा बना, 3 बार विधायक रह चुका, एमएलए रह चुका, 1 बार एमपी भी रह चुका, 100 से ज्यादा इसके ऊपर केस है, मर्डर के, अपहरण के और किडनैपिंग के और डराने धमकाने के, जबरदस्ती जमीन हड़पने के। उसकी कल हत्या कर दी गई है। और ये हत्या पुलिस एनकाउंटर में नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ठीक है। तरीके से हत्या होनी चाहिए थी, पुलिस एनकाउंटर या कोर्ट सजा सुनाता। वहां पर 3-4 लोग आते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच इनको धाए गोली से उड़ा दिया जाता है। और अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर, धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। और धारा 144 का मतलब आप लोग जानते हैं कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की मीटिंग बुला दी है। इधर उधर से उल्टे सीधे बयान आने स्टार्ट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।